सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से, जो कि इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है। भक्ति के मार्ग के हिसाब से जो इस पे भक्ति का मार्ग दिखाया जाता है वो आपको अनूठा ही तरीका सिखाया जाता है, बहुत ही अलग और बहुत ही आसान, जो कि आपके जीवन में काम आता है और आप अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकते हो। ऐसा चैनल है ये। तो कोशिश करें आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये तरीका, ये नियम पहुंच सके और वो अपने जीवन में इसी प्रकार से देवी देवताओं की भक्ति करके उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में उन खुशियां पा सके। लेकिन मैं किस बात पे चर्चा करने आया हूं वो मैं आपको बताता हूं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की एक वीडियो बहुत ही तेजी से, स्पीड से लोगों में पहुंच रही है, भक्तों तक पहुंच रही है। वो कौन सी वीडियो है, उसी वीडियो पर मैं चर्चा करने आया, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसी वीडियो है जो वीडियो में बताया गया है, अगर आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो तो 100% कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर सके। जिसका क्या नाम है, उस वीडियो का ही नाम है कि 100% गारंटी के साथ समाधान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तरफ से, चाहे किसी भी प्रकार की आपके जीवन की समस्या हो। यही नाम है उस वीडियो का। आप इतना सोचो कि जौन सी शक्ति इतनी बड़ी गारंटी दे रही हो, ना ही वहां पर कोई फीस लगती हो, ना ही वहां पर कोई पैसा लगता हो, और ना ही किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करवाई जाती हो आपसे। मतलब कि आपको ना ही किसी प्रकार का चौराहे पे टोना टोटका करने की आवश्यकता है, ना ही कोई मुर्गा बकरा की बलि देने की आवश्यकता है, ना ही यहां पैसे कोई लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है आपको, यहां पर फ्री वाले काम है सारे, और वो आपके अपने काम है। बाबा कभी नहीं कहते कि तुम किसी भगत के थ्रू बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाओ। आप स्वयं डायरेक्ट बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाओ। किसी भी धाम पे जाओ, किसी भी भगत से मिलो, उससे सिर्फ एक ही सवाल करो कि हमें मार्गदर्शन के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का चैनल चाहिए, उसका नाम चाहिए। क्या नाम है उस चैनल का जिसपे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सही मार्गदर्शन हो सके। सिर्फ यही आपने सवाल करना है। तो उसी वीडियो में जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने 100% गारंटी दी है कि आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, सिर्फ यही 2 मार्ग अपना लो आप। उसमें बाबा श्री त्रिलोक भारती जी किस प्रकार काम करते हैं। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सिर्फ आपको 2 ही मार्ग दे रहे हैं ना, कि इस 2 मार्ग पर चल लो। 100% गारंटी है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की, और उसके साथ मेरी भी गारंटी है। मेरी इसलिए गारंटी है कि मैं भी उस गुरु के पद पर आज विराजमान हूं जहां बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा थी कि जिस जगह पर मैं बैठ सकूं, उनकी इच्छा से आज उस गद्दी का मैं स्वयं अधिकारी हो चुका हूं कि मुझे भी आप अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि किस प्रकार के कार्य बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कर देते हैं, सिर्फ यही 2 कार्य करने से, मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से और माला जाप मात्र से। और दूसरा कार्य क्या है, ये आपको पूजा की प्रक्रिया बताई है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उसके बाद पूजा पाठ या भक्ति 3 प्रक्रिया होती है। पूजा होता है जिसको हम मंत्र जाप भी कहते हैं या नाम जप भी कहते हैं, और भक्ति होता है एक किसी श्रेष्ठ देवता या किसी भी अन्य देवी देवता के ध्यान में लीन हो जाना, वो भक्ति होती है। पाठ क्या होता है? अध्ययन किसी भी दैविक पुराणों का या किसी भी धार्मिक शास्त्र का जो हम अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, वो पाठ होता है। वो हमारे ज्ञान के लिए होता है। पाठ हमेशा अपने ज्ञान के लिए किया जाता है। किसी भी दूसरे देवी देवता की लीला को पढ़कर अपने अंदर ज्ञान अर्जित करना ही पाठ कहलाता है। हमारे जीवन में पाठ की आवश्यकता कम होती है। अगर हम अज्ञानी हैं इस मार्ग में, तो हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, पाठ करने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी धर्म और शास्त्र से लिखित पाठ क्यों ना हो, किसी भी देवी देवता से संबंधित पाठ क्यों ना हो। सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता तो किस बात चीज की? नाम जप की। और नाम जप की विधि 2 होती है। एक सिर्फ नाम जप होता है और एक उसके बनाए हुए मंत्रों के नाम का जप होता है। तो हमें मंत्रों के नाम के जप की विधि अपनानी है जो तीव्र कार्य करे। हमें जप में भी मंत्र जाप की और माला की प्रक्रिया से ही चलना है, ताकि हम तीव्रता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। और दूसरी प्रक्रिया क्या है? हवन करने की प्रक्रिया। अगर यही हम नाम जप की प्रक्रिया हवन की प्रक्रिया से करते हैं, जिस प्रकार हवन यज्ञ होता है, अग्नि के माध्यम से करते हैं, तो जितनी बार हम नाम का जप करते हैं, उतनी बार आवाज स्वयं उस शिव तक पहुंचती है, उनके कानों तक गूंजती है। इसीलिए अग्नि के माध्यम को यज्ञ का नाम दिया गया है। बड़े बड़े यज्ञ, छोटे छोटे यज्ञ, महायज्ञ इसीलिए होते हैं कि हम आपको किसी कार्य के लिए पुकार रहे हैं, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हमें स्वीकार करो। इस जीवन की, इस जन्म की हमारी जो विपदाएं हैं उसको दूर करो। चाहे हम ये वाक्य बोले या ना बोले, जब हम यज्ञ करते हैं उस टाइम पर जब हम माला जप करते हुए उनको आहुतियां देते हैं, तो जितनी बार हम अपने मुख से बोलते हैं उस मंत्र को, ओम नमः शिवाय, उतनी बार स्वयं शिव के तीनों स्वरूपों ब्रह्मा विष्णु महेश के कानों में गूंजती है कि मेरा भी कोई प्रिय शिष्य है जो मुझे पुकार रहा है। और जितना आप इस भक्ति में लीन होते जाते हो, उतना ही वो प्रसन्न होते जाते हैं। जब पूर्णतः आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके घर की सुरक्षा कवच तैयार हो चुकी होती है और आपके जीवन की समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती है। और जब बिल्कुल ही अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब आपको मनवांछित वरदान भी दे सकते हैं। सिर्फ यही मार्ग है शिव को प्रसन्न करने का। यही मार्ग आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी देना चाहते हैं, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। आज के समय में क्या है ये सब? तंत्र मंत्र, योगिनियां, कालिका, भैरवी या किसी भी साधक के द्वारा छोड़ी हुई बुरी शक्तियां, मैं कहता हूं 100% बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की यह गारंटी है। ये कार्य करना शुरू कर दो आप, मेरा वचन कभी झूठा नहीं जाता है। आपकी सुरक्षा स्वयं आप खुद कर सकते हो। जो व्यक्ति ये कार्य करेगा, इस प्रक्रिया से अपने जीवन शैली को चलाएगा,
मैं कहता हूं कि 100% ही गारंटी है, कोई बदल नहीं सकता इसको। आपको किसी भी सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों कहता हूं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव है। आपको जाने की आवश्यकता है तो स्वयं उस शिव शंकर महादेव की शरण में जाने की आवश्यकता है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को माध्यम बनाकर, उनको गुरु बनाकर उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। हर प्रकार के रास्ते आपको दे रहे हैं श्री त्रिलोक भारती जी। जैसे मर्जी आप कर लो, जिस प्रकार आपकी इच्छा हो। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का शिष्य हूं, इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि अब छोड़ दो भटकना। जो इतनी बड़ी गारंटी देता हो आपको, सिर्फ छोटी सी 2 प्रक्रिया करने मात्र से, और ना ही उसमें कोई पैसा लगता हो, ना ही कोई खर्चे वाला हो। मेरी बात मान लो आप लोग, छोड़ो अन्य धर्म गुरुओं को, पाखंडियों को, दरबार लगाने वालों को। अपनी स्वयं की भक्ति क्यों ना जागृत करें हम। क्या रखा है इधर उधर जाने में, भटकने में। एक अघोरी साधक आपके जीवन को बर्बाद करता है, एक तांत्रिक हमेशा उल्टी सीधी प्रक्रिया करके आपके जीवन में बार बार बाधाएं उत्पन्न करता है, एक दरबार लगाने वाला हमेशा आपसे पैसे लूटता है धर्म के नाम पर, एक प्रवचन सुनाने वाला हमेशा सेवा के नाम पे कुछ ना कुछ दान लेता रहता है। ऐसा कौन है जो पैसे ना लेता हो? है कोई? किसी का भी नाम बता दो, मैं वचन देता हूं, मैं उसके समक्ष नतमस्तक होऊंगा जो पैसे ना लेता हो। किसी ना किसी जरिए से, बहाने से वो पैसे आपसे हमेशा लेता रहता है और अपने आप को धर्मगुरु, पीठाधीश्वर और अपने आप को अहंकारी पुरुष बताता है। अज्ञानता ही हमेशा पैसे के दलदल में भेजती है उन व्यक्तियों को जो इस प्रकार अहंकारपूर्ण बातें करते हैं। लेकिन मेरी मुहिम क्या है, मेरा मार्ग क्या है, मैं दिखाना क्या चाहता हूं आपको, उसी सच्चाई से सामना करवाना चाहता हूं जिसके बारे में आप लोग कभी सोच नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि आप किसी व्यक्ति के चक्रों में पड़ो। पढ़ना है तो एक सार्थक पुरुष के चक्कर में पड़ो, तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले उस शरीर जो एक महात्मा स्वरूप है उसके चक्कर में पड़ो। मतलब मेरा कहने का क्या है, नहीं समझ में आया होगा, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए नहीं आएगा। जो इंसान, जो व्यक्ति एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करता हो, उसकी शरण में जाओ, उसको अपना गुरु स्वीकार करो। इन ढोंगियों पाखंडियों को गुरु स्वीकार करके कभी मोक्ष और मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकते। और मुझे नजर नहीं आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गद्दी पर बैठकर इस काबिल हो। गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति कभी भी तपस्वी नहीं हो सकता। 100% गारंटी है इस बात की। तपस्वी वही होता है जिसका कोई सिंहासन नहीं होता है। ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सिंहासन संभाल रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ यही इनका बिजनेस है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ गुरु में किसी को दर्जा दो तो श्री त्रिलोक भारती जी को दो। उनके मार्गदर्शन के लिए पंचद्वार प्राणाधाम के चैनल को दर्जा दो। किसी व्यक्ति विशेष की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको एक ऐसे श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है जिसके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आपका जीवन सफल हो सके, आपके जीवन की विपदाएं दूर हो सके, कठिनाइयां समाप्त हो सके। ऐसे मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है।
मेरा क्या कहने का तात्पर्य है आप लोग समझ गए होंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुरु बनाने की आवश्यकता है, गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है, ताकि उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वयं नष्ट कर सकें। ऐसे दैविक शक्ति की आवश्यकता है। वो दैविक शक्ति कौन है? इस कलयुग के ही अवतार हैं, स्वयं त्रिलोक भारती जी, जिनके नाम का झंडा लहराएगा। इस अधर्म युद्ध की लड़ाई में धर्म की जीत होगी। और ये 3.5 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मेरे माध्यम से शुरू हो चुकी है। आज के समय में इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसी कलयुग अवतार श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। लोग कहते हैं कि यहां पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ। ये संभव ही कब हुआ? जब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा हुई। जब इनकी इच्छा हुई, इस कलयुग में अब समय आ चुका है कि कलयुग को रोका जाए और हिंदू धर्म को जागृत करते हुए सत्य सनातन धर्म का झंडा ध्वजा लहराया जाए। कुछ समय बाद ही एक ऐसा समय आने वाला है कि हर एक व्यक्ति जागरूक होगा और शिव भक्त बनेगा और मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। और जितनी भी पाखंडी बैठे हैं, उनको अपनी शक्तियों से ही स्वयं वो उनकी शक्तियों को मात देगा। वो समय बहुत ही निकट है। इसके लिए मैंने अनूठे तरीके अपनाए हैं। एक महायज्ञ की प्रक्रिया से जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पंच द्वार बराड़ा धाम पर चलता रहता है। और इस प्रक्रिया के दौरान अगर किसी के जीवन की घोर विपदाएं भी हैं, उसका भी हरण किया जाता है, इस महायज्ञ के द्वारा नष्ट किया जाता है और उसके जीवन को सफल बनाने की कोशिश किया जाता है। अगर कोई भी भक्त बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का अपनी विपदाओं में घिरा हुआ है, संकटों में घिरा हुआ है, तो इस यज्ञ को करवाकर अपनी समस्याओं से जल्द मुक्त हो सकता है। बोलो श्री त्रिलोक भारती जी गुरुदेव महाराज की, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की, महाकाल शिव शंकर महादेव की।